ये मजाक है इस मुल्क के साथ, ये इलेक्शन के साथ मजाक है, ये इस मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक है, इस मुल्क में जो हुकूमत बनाई गई है उसके साथ एक संगीन मजाक है। और इनके मुताबिक रिटर्न है और इनके रिजल्ट के मुताबिक वो नहीं जीते, अगर वो भी कह दे कि मैं ये सीट नहीं जीता तब भी हम आपको ये सीट नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी किसी पार्टी की नहीं बनती, ये जिम्मेदारी इस मुल्क के इदारों की बनती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की, फिर उसके बाद ये बाला इदारे चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो मेक श्योर कराए कि ये जो इलेक्शन हुआ है और ये जो इनके ऑर्डर्स हैं, जो एक बना बनाया नाम है कर्नल आश्रम के नाम से, अब इस सूबे में कम से कम हर एक बंदा ये जानता है कि ये जो सियासी ऑक्शन जो हुआ है 8 तारीख को, उसके पैसे किसके साथ जमा कराए गए थे। साफी हजरात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे शॉर्ट नोटिस पे पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से, मोअज़्ज़िज़ भाइयों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है जो 8 फरवरी को रियासत पाकिस्तान में जो बदनाम ज़माना इलेक्शन जो पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बदतरीन दांदी ज़दा इलेक्शन है और दुनिया की तारीख़ में जब भी इलेक्शन हुए हैं इस तरह की मिसाल शायद हमें कभी देखने को ना मिली होगी। भाइयों, जैसे कि आपको पता है 8 फरवरी को इस मुल्क में आम इंतखाबात हुए और इस आम इंतखाबात में इस तरह की धांधली की गई कि इस मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार और इस मुल्क में कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। इसी तरह पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी मुख्तलिफ हल्कों से इस सूबे में इलेक्शन लड़ रही थी, जिसमें नेशनल असम्बली की सीट थी, जिसमें सूबाई असम्बली के हल्के थे। तो हमें इलेक्शन से पहले ही वाज़ेह तौर पे ये पैगामात मिल रहे थे, लोगों से ये बातें सुनने को मिल रही थी, यहाँ तक कि ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे मुखालिफ खड़े थे उनमें से चंद ने तो हमें खुद कहा कि आपकी फलाना सीटें इस पार्टी को मिल रही है, इस कैंडिडेट को मिल रही है और फलाना सीटें हमें मिल रही है, मुझे मिल रही है, यहाँ तक कि कैंडिडेट्स ने ये कहा। और जो जो इंकशाफात उन्होंने किए थे वैसे ही नतीजे हमें इस इलेक्शन में मिले, जिसमें बिलखसूस NA 262 जो कोयटा 1 है, इसी तरह NA 265 पशीन है और NA 251 जोब कम शेरानी कम किला सैफुल्ला। भाइयों, इन तीनों हलकों पे पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी। इसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए। इलेक्शन कमीशन में हमने दरख्वास्त दायर की कि आवाम ने हमें भारी अक्सरियत से ये इलेक्शन जितवाया है, लिहाजा जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक हमें रिजल्ट दिया जाए और जो फॉर्म 47 है, 48 है, 49 है वो जनरेट किए जाए। इस बीच में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 48 शाये की गई, जिसमें हमें पता चला कि NA 251 जो कम शेरानी कम किला सैफुल्ला में 90 पोलिंग स्टेशन पे 90 पोलिंग स्टेशन पे हमारे रिजल्ट को छेड़ा गया, जिसमें हमने जो जिन पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा वोट्स को छेड़ा गया था उसमें 22 पोलिंग स्टेशनों की हमने निशानदेही की थी। और हमने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि आप
फॉर्म 45 के मुताबिक बाकी फॉर्म्स को जनरेट करें। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक हुक्म आया कि जो फॉर्म 45 आरओ की जानिब से या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने इलेक्शन कमीशन को दिए, उनको जल्द अज जल्द इलेक्शन एक्ट के तहत वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। 5 तारीख को जब हमने वो 5 मार्च को हमने वो अपलोडेड जो फॉर्म्स देखे, उस अपलोडेड फॉर्म्स के मुताबिक जिन 22 पोलिंग स्टेशंस पे हमने एतराज़ किया था, वो 22 पोलिंग स्टेशंस और बाकी पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स थे वो हमारे रिजल्ट्स के साथ मैच हो रहे थे। फिर हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप अपने रिजल्ट के मुताबिक जो आपके वेबसाइट पर अपलोडेड है उसके मुताबिक जो हमारी लीड बन रही है, लिहाजा उसके मुताबिक हमें हमारी सीट वापस की जाए। जिसकी बुनियाद पर 4 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन, ये सारे ऑर्डर्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको दिए हैं शायद ये हमने, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये एडमिट कर रहा है, अगर आप 10 नंबर पे देख लें, उसमें वो कहते हैं कि जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमारे पास अपलोडेड है वेबसाइट पे, उसके मुताबिक उन्होंने रेफरेंस के लिए 6 पोलिंग स्टेशंस लिए। उसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि इन 6 पोलिंग स्टेशंस पे आप लोगों की लीड 584 से ज़्यादा है। और इसी तरह 11 नंबर पे आप लोग देख ले तो वो कह रहे हैं कि इस तरह की न्यूमरस बाकी बेशुमार और भी ज़्यादा हैं जिस पे आरओ की जानिब से मिसकंडक्ट किया गया है, ग्रॉस इलीगैलिटीज की गई है। लिहाजा इसको इंक्वायर करने के लिए, इसके लिए शफाफियत के लिए हम एक कमीशन बना रहे हैं जो इसको इंक्वायर करेगा और हमें रिपोर्ट देगा। और ये लोग तस्लीम कर चुके हैं कि ये सीट पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, इस ऑर्डर से ही पता चलता है कि हम जीत चुके हैं। उसके बाद एक कमीशन बना, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इस सूबे के और जो डायरेक्टर इलेक्शंस थे उनकी सरबराही में 29-30 मई को वहां हम गए, अप्रैल को वहां हम गए। हमने इंक्वायरी में जब पेश हुए तो उन्होंने खुद हमें ये कहा, उन्होंने अपनी जो वर्किंग की थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप लोग ये सीट जीत चुके हैं। हमारे ही सामने उन्होंने जो रिटर्न कैंडिडेट है मौलवी समीउद्दीन साहब के जो नुमाइंदे बैठे हुए थे उनसे भी उन्होंने दस्तखत लिए उन चीज़ों पे, आरओ से भी उन्होंने सिग्नेचर्स लिए, हमने भी उन पे सिग्नेचर्स किए जो रिपोर्ट में उन्होंने दी हुई है। आप लोगों को एक कॉपी हम रिपोर्ट की भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने आरओ से उनका रिजल्ट मांगा। अब इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन एक्ट 98 का जो क्लॉज है उनका, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि आरओ उनको जो रिजल्ट देगा उसके मुताबिक उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन करनी है। आरओ ने उनको जो हार्ड कॉपीज में जो फॉर्म 45 प्रोवाइड किए उसके मुताबिक उन्होंने जो फॉर्म 47, 48, 49 बनाए उसमें भी उन्होंने मेंशन किया, रिपोर्ट में भी और यहाँ पे उनके आज के ऑर्डर में भी, कि उसके मुताबिक आरओ साहब ये कह रहे हैं कि 3526 वोट से पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी NA 251 की सीट को लीड कर रही है। इस बीच में जब ये कमीशन ने इंक्वायरी बनाई, कमेटी बनाई, तो मुखालिफ जो कैंडिडेट थे वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए इस ऑर्डर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के खिलाफ। उसमें एक दफा मौजूद जज साहब अब्दुल्ला बलोच साहब ने उनकी जो पिटीशन है उसको ही मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर खारिज कर दिया कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है। फिर उनके ज्यादा इसरार पे उन्होंने कामरान मलाखिल साहब जो हमारे मौजूद जज है उनकी तरफ इस केस को डाइवर्ट किया। उन्होंने भी
एक ऑर्डर पास किया है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक उन्होंने पटिशनर जो है, मुखालिफ जो हमारे कैंडिडेट है मौलवी समीउद्दीन साहब, उनकी जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो इलेक्शन के कमीशन के मुतालिक जो जुरिस्डिक्शन का जो मसला था, उन्होंने भी वो केस यहाँ से खारिज कर दिया था। और इसीलिए उन्होंने 31 मई को एक ऑर्डर जारी किया था बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ 10 जून को ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन के ऊपर बात करने के ऊपर, और 11 जून को हमारी आखिरी पेशी थी इलेक्शन कमीशन में। तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि आप खुद अपने ऑर्डर में ये मान रहे हैं जो आपने 4 मई को जारी किया था कि ये सीट आप लोग जीत चुके हैं, लिहाजा आपकी रिकॉर्ड जो आपके पास वेबसाइट पड़ा हुआ है उसके मुताबिक आप खुद कह रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, तो इसके मुताबिक आप कर दे, हमारा नोटिफिकेशन कर दे। तो मुखालिफ कैंडिडेट को एक मेंबर साहब मुखातिब होकर के कहते हैं कि हमें पता है कि ये सीट कौन जीत चुके हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो पटिशनर है यानी पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी वो ये सीट जीत चुकी है। पर अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, यहाँ पे एक जुमला इन्होंने ऑर्डर में भी लिखा है, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए और आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि आप लोग इससे मुतमईन रहें, हमने इस इंक्वायरी बिठाई है। जो इंक्वायरी का मैंडेट है वो मैंडेट क्या है? मैंडेट ये है कि आप फॉर्म 45 जो ओरिजिनल, ऑफिशियल और ऑथेंटिक है, ये मेंशन उन्होंने अपने ऑर्डर में किया है, उसके मुताबिक फॉर्म 47, 48 और 49 रीजनरेट करें। लिहाजा उसके मुताबिक भी ये लोग जीत चुके। अगर आपको रिपोर्ट में कुछ कहना है तो आप लोग कुछ कहें। मुखालिफ कैंडिडेट के जो वकील थे उन्होंने इसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं कहा है कि इंक्वायरी के ऊपर उनको कोई एतराज है। तो हमें आखिर ये समझ गए कि वो ये केस हार चुके हैं। हमारी उम्मीद थी कि ये लोग ये केस का फैसला अपने ऑर्डर के मुताबिक और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक करेंगे, पर आज जब ये ऑर्डर शीट आई तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कराए गए हैं उसमें जो इलीगैलिटीज की गई उसमें इलेक्शन कमीशन का हाथ था। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे इस ऑर्डर में हमें ये बताया है, इनडायरेक्टली समझाया है, बेशक जो कैंडिडेट इनके मुताबिक रिटर्न है और इनके रिजल्ट के मुताबिक वो नहीं जीते, अगर वो भी कह दे कि मैं ये सीट नहीं जीता तब भी हम आपको ये सीट नहीं देंगे। जबकि आप एक दफा आरओ के रिजल्ट के मुताबिक एक बंदे को रिटर्न कैंडिडेट बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि उसी आरओ के रिजल्ट के मुताबिक आप उसको डी नोटिफाई करें और हमें नोटिफाई करें। पर आपने आरओ के उसको भी इग्नोर कर दिया, आपने वेबसाइट को भी इग्नोर कर दिया। आपके पास ये केस डिसमिस करने का कोई भी जवाब नहीं है। लिहाजा पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी इस बदतरीन दांतली ज़दा इलेक्शन को मुस्तरद करती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुतसबाना एक बायस जो रवैया है और एक बायस जो उनका एक ऑर्डर आया है उससे हम मुस्तरद करते हैं, उसे हम हायर फोरम पे चैलेंज करेंगे। और इस बीच में जो सब कुछ हुआ है वो भी हम हायर फोरम पे या फिर कभी आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि इस बीच में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या पैगामात दिए गए हैं, वो सब आपके साथ हम अगली दफा या फिर हायर फोरम को हम बताएंगे। और इसके साथ साथ कल एक दर्दनाक वाकया जो बाजौर में हुआ है जिसमें साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब शहीद हुए हैं। देखिए, हिदायतुल्लाह खान साहब एक सेनेटर थे। ये केस हूबहू वैसा ही है
जैसे मिली शहीद उस्मान खान काकड़ का था। अगर आप देख लें उनकी आखिरी स्पीच जो उन्होंने फरवरी 2024 में की है, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मैंने 90 FIR दर्ज कराए हैं कि मुझे धमकियां मिल रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मुझे धमकियां मिली है। इसके खिलाफ मैंने 90 FIR दर्ज कराए, पर इस पर कोई अमल नहीं हुआ। और फिर आखिर उसी तरह कुछ ही महीने बाद उनके रिटायरमेंट के, जैसे मिली शहीद उस्मान खान काकड़ के वाक़े में 3-3.5 महीने बाद एक वाक़या पेश आया। वो जून था और ये जुलाई है, सिर्फ 10 दिन का फ़र्क आप कह सकते हैं, या 15 दिन का फ़र्क था इस वाक़ये में। तो पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी इसको एक रियासती जबर समझती है। हम समझते हैं कि हिदायतुल्लाह खान साहब को ये सज़ा उनकी जो अमन के लिए सियासत थी, अपनी कौम के लिए सियासत थी, जमहूरियत के लिए सियासत थी, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए सियासत थी, और इस मुल्क में जिस तरह के इलेक्शंस हैं उस इलेक्शंस की मुखालफत पे जो उन्होंने जदोजहद की थी, उसके ख़िलाफ़ उनको कल ये सज़ा मिली कि उनको शहीद किया गया। और इस मुल्क में इसी तरह पश्तून अक़वाम के हज़ारों की तादाद में जो हमारे आप समझे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे कबायली मशरान हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो अपनी कौम और जो अपनी सरज़मीन के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, या उनकी बालादस्ती के लिए, या उनकी हक़ मलकियत और हक़ अहमियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनका अंजाम बिलाखिर ऐसे वाक़यात होते हैं जो मिली शहीद उस्मान खान काकड़ के साथ हुए और जो सेनेटर हिदायतुल्लाह खान साहब के साथ हुए, शहीद के साथ। और इसी तरह IT यूनिवर्सिटी के हवाले से ज़ेर साहब ने याद दिलाया। IT यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे से, तकरीबन कुछ सालों से एक मसला यहाँ पे हमें पेश आया है। पहले तो इस सूबे में बराए नाम सिर्फ यही 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। उस यूनिवर्सिटियों के मसाइल इतने हैं कि बयान नहीं किया जा सकता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो आपने हमें यूनिवर्सिटियाँ दी ही नहीं है, जो दी है वो मसाइल का शिकार है। वहाँ पे तलबा सरापा एहतजाज, वहाँ पे एकेडमिक सरापा एहतजाज, वहाँ पे फैकल्टी सरापा एहतजाज, और हर रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई स्कैंडल्स सामने आते हैं। और पिछले दिनों में एक वाक़या पेश आया ब्यूटन यूनिवर्सिटी के एक बस में, जिससे 2 स्टूडेंट्स गिरे हैं। एक वाक़या पेश है जिसमें एक शहीद हुआ है और एक शदीद ज़ख्मी है। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है। हम इसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जो नायल VC इस इदारे पे मुसल्लत है वो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाए। और वफाक से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप पश्तून और बलूचों को लिहाजा दीवार से ना लगाएं, आप ये तालीम दुश्मनी छोड़ दें, और जो हक़ हमारे स्टूडेंट्स का बनता है, तालीम का बनता है, वो हमें दिया जाए। बड़ी मेहरबानी। जिसने जीते हैं उसके साथ आपने इतिहास बना करके बलूचिस्तान के लेवल पे वो भी यही कब्जा तय कर रहे हैं कि हमारे साथ आदमी भी हमारे सीटे गए हैं, हमारे साथ जाती हुई इलेक्शन जो है इलेक्शन जो आप कह रहे वो वही बातें वही करें। तो फिर उसके साथ बैठ करके आपने इतिहास बना करके क्या हासिल करोगे? जो वो भी वही बातें कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो गांधी की ये बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये तो अच्छी बात है, जिनके साथ हमने इलेक्शन लड़ा है वो भी ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन में धांधली हुई है। इस मुल्क की सारी पार्टियां, हत्ता के वफाक में जो हुकूमत में बैठी है वो भी दावा कर रही है कि इलेक्शन में धांधली हो चुकी है।
हमारा जो दावा है कि यह इलेक्शन किसी पार्टी ने कंडक्ट नहीं कराया है, यह इलेक्शन किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कंडक्ट नहीं कराया है, इसकी जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं आती कि आप इसकी तहकीकात करें या आप ये डिसाइड करें कौन जीता है या कौन हारा है। ये इसका काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ये मेक श्योर करेगी कि इस मुल्क में इलेक्शन दाखिली ज़दा नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। और हमने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था कि हमारा इस हल्के पे एतराज़ है, और एतराज़ ये है कि आपके आरओ ने जो मिसकंडक्ट किया है वो आपके आरओ ने मिसकंडक्ट किया है। हमारी सीट आपके आरओ ने बेशक जिसको भी दी है, ये आपके आरओ ने ये किया है। और दूसरी बात ये है, देखिए ये तो इस मुल्क का अलमिया यही है कि इस मुल्क में ये कोशिश की जाती है कि सियासी पार्टियों को एक साथ ना जोड़े, ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनके बीच में दूरियां हो, ऐसे सवालात हो कि वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के एक तहरीक ना चला सके। अब इस मुल्क में कम बेश 900 सीटें, अगर एक सीट पे हम जिसके साथ एहतियात कर रहे हैं उसमें हमारा मसला है, तो उसकी वजह से 900 सीटों पे हम खामोश रहें, हम बात ना करें, हम एक ना हो। और हमारी बातें इस पे हुई हैं और हमने एक निशिस्त की है इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। उसके नीचे बहुत सारे और भी नुकात है। इलेक्शन एक नुकात है, जिस एहतियात के ऊपर आप बात कर रहे हैं उसमें इलेक्शन एक नुकात है, इसमें बहुत से अहम बहुत से और भी नुकात है। पार्लियामेंट की बालादस्ती, आईन और कानून की हुक्मरानी है, इस मुल्क में कौमों की बालादस्ती है, उनकी जो बराबरी है, यहाँ पे मौजूदा दहशतगर्दी है, वसाइल की लूटमार जो शुरू है वो है। इस एहतियात में आप इसको एक एंगल से नहीं देख सकते, आपको इसको मल्टी डायमेंशनल एक एंगल से देखना होगा कि इस एहतियात में क्या है। और दूसरी बात यह है, ये जिम्मेदारी किसी पार्टी की नहीं बनती, ये जिम्मेदारी इस मुल्क के इदारों की बनती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की, फिर उसके बाद ये बाला इदारे, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो मेक श्योर कराए कि ये जो इलेक्शन हुआ है और ये जो इनके ऑर्डर्स हैं, ये मजाक है इस मुल्क के साथ, ये इलेक्शन के साथ मजाक है, ये इस मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक है, ये इस मुल्क में जो हुकूमत बनाई गई है उसके साथ एक संगीन मजाक है। अब तो पहले तो इन्होंने कहा था कि नहीं बस आप फॉर्म 45 में जो जीत गया वो जीत गया है, जो उन्होंने टेम्पर्ड किए हैं, ये उनका अपना एक रिपोर्ट है, ये देख ले आप। इस ऑर्डर में वो खुद कह रहे हैं कि आप जीत चुके हैं हमारे आरओ के मुताबिक। इस ऑर्डर में वो अब भी नहीं कह रहे कि पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी नहीं जीती। इस ऑर्डर में ये कह रहे हैं कि बस ये लोग जीत चुके हैं, हमारे पास रिपोर्ट है ये, लिहाजा आगे बस हम कुछ नहीं कर सकते। आप कैसे कुछ नहीं कर सकते? आपने तो पहले आरओ के खिलाफ एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि पहले आपका रिजल्ट ये था कि ये लोग 93 वोट से हार गए हैं, अब रिजल्ट ये बन रहा है कि ये 3500 वोट से जीत गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा खुशहाल खान साहब, आपका एहतियात भी है, आपने कहा कि हम इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, अब क्या लाइमर होगा, हम जमात के साथ चलेंगे या आपका क्या लाइमर होगा? देखिए मैंने शायद ये जवाब उनको दिया था उनके सवाल पे कि इत्तेहाद का नुक्ता सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ठीक है, और ये अच्छी बात है। हमारा जो NA 251 के ऊपर एतराज़ है, वो पार्टी भी हमारे साथ ये मान रही है, वो सड़कों पे है, वो ये तस्लीम कर रही है कि इस मुल्क में इलेक्शन दाखिली ज़दा है और लिहाजा आवाम का जो असेंबली होगी, जो आवाम में असेंबली होगी, ये तो अच्छी बात है, वो खुद इस चीज़ को मान रहे हैं। लिहाजा बात ये है कि ये जिम्मेदारी किसी सियासी पार्टी की बनती है कि वो इसको इंक्वायर करे या फिर इलेक्शन कमीशन की बनती है। अब इस सवाल पे क्या इलेक्शन कमीशन का जो मिसकंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन का जो एक रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो एक ऑर्डर है, क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए और जो इत्तेहाद है उसके अपने मौरिकात है, उसके अपने नुकात है, उस पर हम बात करेंगे। और उस पर हमने जो इत्तेहाद जो आप कह रहे हैं, हमारे एक मुशावरती इजलास मौलाना साहब के साथ हुआ है जिसमें हमने इसके बारे में बात की है, उनके साथ, उनके रहनुमाओं के साथ बात की है। तो इस पर हम और भी आगे उनसे बात करेंगे और उसके खिलाफ हम जो भी फोरम हमें मिलेगा, ताकि इस मुल्क में कम से कम सबको पता तो चले कि ये आपका इलेक्शन है, ये रियासत है और ये रियासत की पार्लियामान है, ताकि आवाम को तो पता
चले कि आवाम ने हमें मैंडेट दिया है और इस मैंडेट का ये मजाक उड़ाया जा रहा है। लाखों का मैंडेट हमें मिला है और लाखों लोगों का मैंडेट जो है वो इस तरह चोरी किया जाता है, उसकी इस तरह की तौहीन की जाती है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि हम सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी हम हर जंग लड़ेंगे। हम अपने लोगों से, अपनी पार्टी से, अपने कारकुन से और जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जो इस खित्ते में पश्तून आबाद है, हम उनसे ये सलाह मशवरा ज़रूर करेंगे कि ये हमारा आशर है हमारी पार्टी का कि हमें ना पार्लिमानी सियासत करने दिया जा रहा है, ना जमहूरी सियासत करने दिया जा रहा है, ना हमें आईन और कानून की बालादस्ती की सियासत करनी दी जा रही है, ना हमें अदलिया की आज़ादी की सियासत करनी दी जा रही है। लिहाजा आप हमें मशवरा दें कि हमारे साथ तो ये किया जा रहा है, लिहाजा आप हमें मशवरा दें कि हम आगे किस रुख पे जाए, कौन सी सियासी पॉलिसी या सियासी रास्ता हम इख्तियार करें, वो हमें अपनी पार्टी बताएगी, अपने कारकुन बताएंगे और इस खित्ते में करोड़ों पश्तून हमें बताएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मुशर्रफ साहब, गुज़िश्ता जो सेटअप था उसमें एक कोयटा की एक नशिस्त थी जिसके आज भी जिसकी हेयरिंग चल रही है, मतलब वो सेटअप गुजर गया, 5 साल का जो टेन्योर था वो गुजर गया, फैसला नहीं आया। तभी आप उसी अदालतों से एक बार फिर से उम्मीद रखे हुए हैं कि वो आपको इंसाफ देगा अगर रुजू करते थे? कम से कम ये तो हो सकता है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट एक शर्मिंदगी का सामना कर रही है कि दूसरी इलेक्शन भी आ गई है, सेटअप भी चेंज हो चुका है, आज भी वो केसेस कर रहे हैं। कम से कम आवाम को तो, पाकिस्तान के आवाम को तो ये पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में कोई भी इदारे नहीं है। कम से कम ये कल कोई दावा तो नहीं करेगा कि हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे पास आते तो हम फला कर देते, हम ये कर देते, हम वो कर देते। हम आवाम को तो ये बता सकते हैं कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं ना उसमें आइन है, ना कानून है, ना उसमें पार्लियामेंट है, ना उसमें जुडिशरी है, उसमें कुछ भी नहीं है। बस ये मुल्क है, पता नहीं किस तरह चल रहा है, बस ये लोग चला रहे हैं। कम से कम ये सबूत तो हम लोगों को दे सकते हैं, उनके लिए आसानी तो बना सकते हैं। शाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक और ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है कि मुल्क में एक और ऑपरेशन होगा। माजी में भी इस तरह का ऑपरेशन हुआ, क्या ये ऑपरेशन मुल्क के लिए बेहतर होगा? दूसरा सवाल ये, आपने कहा कि मौलाना साहब भी सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन के खिलाफ। मौलाना साहब तो गवर्नमेंट के साथ उनकी मुलाकातें भी हो जाएंगी, क्या वो मौलाना साहब को राजी कर रहे हैं? पहले आपने अज़्म इस्तिकाम की बात की है। देखिए, इस मुल्क में सैकड़ों वो हुए, दर्जनों शायद हुए हैं यहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, और इस ऑपरेशंस में हमेशा हमने ये देखा है कि जिस चीज़ के खिलाफ ऑपरेशंस किए जाते हैं वो नतीजे हमारे सामने नहीं आए हैं। पिछले अदवार में इसी 2014 के बाद जो APS का वाक़या हुआ, हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान बना, एक मैंडेट दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करें। बज़ाहिर तो ये दहशतगर्दों के खिलाफ था, पर इसके नताइज ये निकले कि इसमें हज़ारों की तादाद में पश्तून, बेकसूर पश्तून मारे गए। इसमें एक दहशतगर्द ऑन द रिकॉर्ड आज तक हमें नहीं बताया गया किसे पकड़ा गया और किसे मारा गया है। आज तक हमें नहीं बताया गया है कि उनके जो ठिकाने थे वो कहाँ थे, तबाह किए गए या नहीं किए गए। अलबत्ता हमारे घर मस्मार किए गए। लाखों की तादाद में वज़ीरिस्तान से और स्वात से जो 2007 में ऑपरेशन किया गया, उसमें लाखों की तादाद में पश्तूनों को IDPs बनाया गया, उनके घर मस्मार किए गए, उनके घर लूटे गए, उनकी मार्केटें मस्मार की गई, उनकी कारोबार ख़त्म किए गए, उनकी इज्जतें नीलाम की गई। इस मुल्क में जो भी असला है वो हमारे लोगों के ऊपर इन ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया। नतीजे में आप खुद बताएं कि कौन से दहशतगर्द पकड़े गए हैं? कोई भी दहशतगर्द नहीं पकड़ा गया, और आज भी यही सूरत हाल होगा। हमारे सामने आप जोब में जाके देख ले, आप बाकी इलाकों में देखें, दिन दहाड़े यहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे होते हैं, पर उनको कुछ नहीं कहा जाता है कहाँ से आते हैं। पहले अगर आपने ऑपरेशन करना है तो बुनियादी चीज ये है कि ये दहशतगर्दी फिर कैसे यहाँ पे आई, और उसकी साफ जो हमारे सामने एक आईना पड़ा हुआ है, जो हमारे सामने सबूत पड़े हुए, वो यही थे कि पिछली हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की सरबराही में
जो रिकन्सिलिएशन का जो एक ड्रामा किया गया उसके मुताबिक ये दहशतगर्द यहाँ पे लाए गए, किस लिए लाए गए? पहले तो आप ऑपरेशन इनके खिलाफ करें, इनको सजा दिलाएं, ताकि इस मुल्क में या इन इलाकों में जो पश्तून आबाद है उनको एक दफ़ा एक एतबार तो कराएं कि वो वजूहात जो दहशतगर्दी के, पहले हम उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, फिर हम दहशतगर्दों के खिलाफ करेंगे। तो अज़्म इस्तेकाम जो है वो पश्तूनों के खिलाफ एक ऑपरेशन है जिसे पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी कभी भी नहीं मानेगी, तस्लीम नहीं करेगी। दूसरी ये बात फजल रहमान साहब की बात आपने की। देखिए, फजल रहमान साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही वाज़ेह दो ठोक अल्फाज में कहा कि मुझे अप्रोच किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और जो मौजूदा पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है, पर मेरा कोई भी इरादा नहीं है उनके साथ बातचीत करने का। तो ये उनका जवाब है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बंदे का नाम लिया गया नशम के नाम से, तो उस वॉइस के बंदे के साथ सीपीओ के पास चला गया जिसने वॉइस लीक किया था, बाकायदा उसने बोला कि पैसे लिए गए, पैसों का है। तो आप इलेक्शन कमीशन, अदालत और उस पार्टी के साथ क्या तवक्कुआत रखते हो उससे कि आप फिर भी उसके साथ ही क्या? देखिए, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, जो आपने नाम भी लिया, जो एक बना बनाया नाम है कर्नल आशरम के नाम से, अब इस सूबे में कम से कम हर एक बंदा ये जानता है कि ये जो सियासी ऑक्शन जो हुआ है 8 तारीख को, उसके पैसे किसके साथ जमा कराए गए थे। और इस बंदे ने ना ही सिर्फ जीतने वाले से बल्कि हारने वालों से, बल्कि ऐसे लोगों से लिया जिन्होंने शायद इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया होगा बाद में, उनसे भी इन्होंने पैसे दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वॉइस की आप बात कर रहे हैं, ये इसकी तहकीक तो पहले इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद जो इदारे की आपने बात की, जिस इदारे का वो सिपाही है उस इदारे को, और तीसरी बात ये कि उस पार्टी को इसकी तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा ये सवाल शायद मुझसे नहीं उनसे बनता है कि वो इस चीज़ को मुस्तरद करे या उस चीज़ के हिमायत में कोई बात करे, तो कुछ कह सकते हैं आप उस बात में। लिहाजा जो हमारे, जो मैंने आपसे फिर कहा कि हमारे इतिहाद की जो बात है इलेक्शन, उसमें एक नुक्ता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो बहुत अहम हैं और जो सारी पार्टियों के साथ मिलजुल के बैठने से ही शायद हम उसे हल कर सकते हैं। अकेले ये कोई भी हल नहीं कर सकता, शायद मौलाना साहब भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।